जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं अंकित पटेल आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर अंकित में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में अभिप्रेरणा का ERG सिद्धांत की हम लोग चर्चा करेंगे। यह सिद्धांत एल्डरफर महोदय ने प्रस्तुत किया था। बहुत से कम लोग होंगे जो इस सिद्धांत को जानते होंगे, लेकिन चूंकि आजकल परीक्षाओं का जो लेवल है, जो पैटर्न है, वो लेवल बढ़ता जा रहा है, तो हमें इन सिद्धांतों को भी देखना है जिनको हम बहुत कम देखते हैं, और ऐसा ना हो कि इनसे प्रश्न बन जाए और हमारा प्रश्न छूट जाए। तो यह वीडियो सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन कौशल में सुपरटेट के सिलेबस में अभिप्रेरणा नामक टॉपिक है, और यूपीटेट और सीटेट में मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा का टॉपिक है। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज हम ERG सिद्धांत की चर्चा करेंगे। और उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है वीडियो बनाने के लिए। मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए दोस्तों, देर न करते हम शुरू करते हैं अभिप्रेरणा का ERG सिद्धांत। अभिप्रेरणा का ERG सिद्धांत किसने दिया है? तो नाम आपको याद रखना है कि एल्डरफर महोदय ने, नाम है इनका कि एल्डरफर। तो याद रखिएगा कि एल्डरफर महोदय ने ERG सिद्धांत दिया है। एल्डरफर ने अभिप्रेरणा का ERG सिद्धांत दिया है, जो मैस्लो की 5 मांगों को 3 मांगों में बदलता है। मैस्लो महोदय ने 5 आवश्यकताएं, 5 मांगे बताई हैं मांग एवं आवश्यकता के सिद्धांत में, पदानुक्रमित सिद्धांत में। तो ये इस सिद्धांत में एल्डरफर महोदय उन 5 मांगों को 3 मांगों में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? देखिए, पहले आप मैस्लो की 5 आवश्यकताएं, हमने अपने पिछले वीडियो में मांग और आवश्यकता का सिद्धांत या पदानुक्रमित सिद्धांत की चर्चा की है। उसमें हमने मैस्लो महोदय की 5 आवश्यकताएं आपको बताई हैं कि मैस्लो महोदय ने किसी व्यक्ति की मूलभूत जो आवश्यकताएं वो 5 बताई हैं। पहली है उसमें जैविकीय या शारीरिक आवश्यकता, जिसमें भूख प्यास आती है। दूसरी है सुरक्षा आवश्यकता, जिसमें कानून मकान की आवश्यकता, आतंकवाद से रक्षा, ये सभी आते हैं। इसके अलावा तीसरी है समूह या आत्मीयता या स्नेह प्रेम, शादी विवाह का जो सिस्टम होता है, जो परिवार और समाज की आवश्यकता तीसरी आवश्यकता है। उसके बाद जो चौथी आवश्यकता वो सम्मान की आवश्यकता है, और 5वीं आवश्यकता आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। ये 5 आवश्यकताएं बताई हैं। तो एल्डरफर महोदय इन्हीं 5 को 3 में बदल देते हैं। जो जैविकीय या शारीरिक आवश्यकता है, जो सुरक्षा आवश्यकता है, उन दोनों को मिलाकर एल्डरफर महोदय अस्तित्ववादी मांग, भोजन, पानी और सुरक्षा, यानी कि जो आपकी जैविक आवश्यकता है और जो आपकी सुरक्षा आवश्यकता है, दोनों को एक में रख देते हैं, अस्तित्ववादी। तो इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस मांग। तो ई इसका आ जाता है। तो यहां से हमको मिलेगा ई, यहां से हमको मिलेगा आर संबंधों की मांग से, और समृद्धि की मांग से मिलेगा हमको जी ग्रोथ। तो यहां पर ये रिलेटेंट है, ये ग्रोथ है, और ये एग्जिस्टेंस है। तो ERG सिद्धांत बन जाता है। तो दूसरा जो है, तो दूसरा आपका है संबंधों की मांग। तो संबंधों की मांग यानी परिवार, मित्र, रिश्तेदार। तो इस संबंधों की मांग में जो आप उन्होंने रखा है एल्डरफर महोदय ने, जो मैस्लो की तीसरी मांग थी परिवार और समाज की आवश्यकता, और चौथी मांग थी सम्मान की आवश्यकता, इन दोनों को क्या कर दिया है, इन दोनों को क्या कर दिया है, उसमें रख दिया गया है। तो इसको आर से प्रदर्शित किया गया है, इसको आर से प्रदर्शित किया गया है, इसको पहली वाली मांग को ई से प्रदर्शित किया गया है। अब बचा है लास्ट समृद्धि की मांग, जिसमें व्यक्ति की सफलता, व्यक्ति की संपत्ति, व्यक्ति की लक्ष्य प्राप्ति। तो इसमें उन्होंने अब आत्मसिद्धि को रखा है। जो मैस्लो की 5वीं मांग है आत्मसिद्धि को, उसमें इस समृद्धि की मांग में उसको रखा गया है। तो इसको जी यानी ग्रोथ कहा गया है। तो ERG सिद्धांत मैस्लो की 5 मांगों को 3 मांगों में बदलता है। तो इनकी 3 मांगे हैं क्या? अस्तित्ववादी मांग, जिसमें भोजन, पानी, सुरक्षा आएगा। संबंधों की मांग, जिसमें परिवार, मित्र और रिश्तेदार आएंगे। और तीसरा है समृद्धि की मांग, जिसमें कि सफलता, संपत्ति और लक्ष्य प्राप्ति आएगी। लेकिन एक बेसिक सा क्वेश्चन कि फिर अंतर क्या है मैस्लो ने जो बताया और एल्डरफर ने जो बताया, अब इसमें अंतर क्या है? देखिए, मैस्लो ने जो बताया, उन्होंने बताया था कि जो ये आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की, 5 आवश्यकताएं, ये निम्न क्रम से उच्च क्रम की ओर बढ़ती हैं। यानी सबसे पहले व्यक्ति अपनी निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता
है, जब उसकी निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो वो उच्च आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी ये क्रमबद्धता रहती है। जैसे कि अगर आपको पहले प्रत्येक व्यक्ति भोजन की व्यवस्था करता है, अपने लिए खाने पीने की व्यवस्था करता है, सोने की व्यवस्था करता है, जब उसकी ये आवश्यकता पूर्ति हो जाती है तब वह अपने लिए घर मकान की व्यवस्था करता है, और जब वह घर मकान की व्यवस्था कर लेता है, अपने लिए सुरक्षा की व्यवस्था कर लेता है, तो फिर वो अपने परिवार और अपने समाज की आवश्यकता करता है, तो वह समाज के लिए फिर अपने घर परिवार को भी बढ़ाता है। तो ये तीसरी उसकी आवश्यकता होती है, फिर वो सम्मान की कोशिश करता है। तो इसका एक क्रम है, इसके बाद वो आत्मसिद्धि करता है। लेकिन एल्डरफर महोदय कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पहली मांग, यानी जरूरी नहीं है कि वो पहली मांग अगर उसकी पूरी नहीं हुई है तो वो दूसरी मांग को प्राप्त नहीं करेगा। इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बालक है या कोई व्यक्ति है, उसके अंदर अगर मान लीजिए कोई क्षमता है, उसके अंदर नौकरी पाने की क्षमता है, वो गरीब परिवार से बिलोंग करता है, उसके पास घर मकान नहीं है, यानी उसके पास सुरक्षा की मांग नहीं है, वो गरीब है, तो क्या वो नौकरी नहीं कर सकता? क्योंकि उसके अंदर नौकरी की क्षमता है तो वो नौकरी कर सकता है। तो वो ऐसा नहीं है कि उसके पास जब घर मकान होगा तभी वो नौकरी करेगा। तो एक उसके पास जो निम्न आवश्यकता ना भी हो, फिर भी वो उच्च आवश्यकताओं को प्राप्त कर सकता है अगर उसके अंदर क्षमता है। क्योंकि अगर सोचिए, अगर किसी बालक के पास घर मकान नहीं है तो उसके पास सुरक्षा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूसरी मांग है। अब उस व्यक्ति के अंदर क्षमता है कि वो नौकरी पा सकता है, तो वो समाज में सम्मान पा सकता है। तो समाज में जो सम्मान की आवश्यकता है वो चौथी मांग है, तो वो उसके अंदर क्षमता है और वो आईएएस बनकर जाता है तो वो सम्मान पा लेता है। उसके पास अभी घर नहीं है तो उसके पास दूसरी आवश्यकता पूरी नहीं हुई थी और उसने चौथी आवश्यकता पूरी कर ली। तो इन्होंने कहा कि इसका एक निश्चित क्रम नहीं होता है। एल्डरफर महोदय ने यही कहा था कि इसका एक निश्चित क्रम नहीं होता है। निम्न आवश्यकता से उच्च आवश्यकता या उच्च आवश्यकता प्राप्त कर सकता है बालक। ठीक, तो इसका इन्होंने कहा कि कोई क्रम नहीं है, कोई भी कभी भी किसी भी आवश्यकता को प्राप्त कर सकता है अगर उसके अंदर क्षमता है। तो दोस्तों, आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो। तो यह था एल्डरफर का ERG सिद्धांत। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे इस वीडियो में समस्त प्रकार के आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।